Assalamu alaikum everyone. So today we are gonna dissect the heart of the goat. So this right here is a caprine heart, and as you are seeing it is the auricular phase. ये इसका auricular phase है, तो यहाँ से इस साइड में हम लेके जा रहे हैं, ये इसका arterial phase है। तो arterial phase में लेफ्ट एंड राइट नहीं होता, लेकिन auricular phase है उसमें लेफ्ट एंड राइट होता है। ये है इसका राइट auricular phase, ये इसका लेफ्ट auricular phase। एंड ये इसके ऊपर आप जो कवरिंग देख रहे हैं, ये है इसकी आउटर कवरिंग पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। पहली फर्स्ट होती है प्लूरा पेरिकार्डियम, उसके बाद फाइब्रस पेरिकार्डियम जो कि विजिबल है, एंड इसके अंदर साइड में होती है सिरस पेरिकार्डियम। और सिरस पेरिकार्डियम फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में, पेराइटल एंड विजरल। वहां पर पेराइटल लेयर, अब यहाँ से कट लगाते हैं, पेराइटल एंड विजरल बता दें। तो ये इसकी लेयर है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के अंदर आ गए तो ये है इसकी पेराइटल पेरिकार्डियम, और यहाँ पर इस विजरल पेरिकार्डियम होती है। विजरल एंड पेराइटल के बीच में यहाँ पर एक कैविटी बनती है, जहाँ पर पेराइटल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि एक एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करता है, और ये हार्ट को कुछ ऐसे कवर करती है। तो अब इसको कट कर दिया, अलग करते हैं। सो हार्ट, अब हार्ट पे आते हैं। तो हार्ट ये है इसका आरिकुलर फेज, और इसका ये है राइट आरिकुलर फेज, और ये इसका लेफ्ट आरिकुलर फेज। अब इसको यहाँ से घुमाते हैं तो ये है इसका आर्ट्रियल फेज। यहाँ से मेनली मोस्ट सारी वेन्स एंड आर्टरियाज विजिबल हैं। एंड अब हार्ट डिवाइड होता है बेस एंड एपेक्स में। ये इसका बेस है और ये इसका एपेक्स है। तो यहाँ पर ये जो विजिबल ग्रूव नजर आ रहा है, ये एक कोरोनरी ग्रूव यहाँ पे होता है, जो कि आर्टरियाज एंड वेंट्रिकल के बीच में एक क्लियर सेपरेशन है। एंड यहाँ से आते हैं तो फिर यहाँ पर राइट आर्टियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, जो कि कोरोनरी ग्रूव से एपेक्स तक जाता है। एंड ये इसको हम कहते हैं सबसाइनोजल ग्रूव। एंड यहाँ पर ये मीडियल ग्रूव है, इंटरमीडिएट ग्रूव। एंड यहाँ पर ये है लेफ्ट आर्टियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, ये एपेक्स तक नहीं जाता, ये मार्जिन में यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसको कट लगाने के तरीके ये हैं कि अगर हमें राइट चैम्बर्स ओपन करने हैं तो हम राइट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव पे कट लगाएंगे, अगर हमें लेफ्ट चैम्बर्स ओपन करने हैं तो हम लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव पे कट लगाएंगे। तो हम इसके बेस को डिफाइन करते हैं। इसके बेस पर यहाँ पर ये फर्स्ट एओर्टा हो गया, और ये एओर्टा के नीचे ये है पुल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा के बीच में यहाँ पर होता है डक्ट आर्टियोसिस, या जिसको लिगामेंटम आर्टियोसम कहते हैं, जो कि एक फेटल रेमिनेट है। और यहाँ पर ये भी एक फेटल रेमिनेट है। ये एक यहाँ पर है डॉल्फिन, ये ईयर शेप्ड है, और एक यहाँ पर है, ये दोनों फेटल रेमिनेट है। एंड यहाँ पर भी फेटल रेमिनेट है। यहाँ पर एक छोटा लिगामेंट है जो कि ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट बाईपास का काम करवाता है। हार्ट जो ब्लड होता है वो पुल्मोनरी ट्रंक से डायरेक्ट एओर्टा में चला जाता है। एंड यहाँ पर पीछे आते हैं तो फिर ये एओर्टा की वेन्स, ये एओर्टा आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट पुल्मोनरी आर्टरी में पुल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो रहा है। एंड ये है पुल्मोनरी वेन्स, जो कि ब्लड लेके वापस आती है राइट चेम्बर में। एंड इस साइड पर ये है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, जो कि ब्लड लेके जाती है राइट आर्ट्रियम में। अब इसको कट लगाते हैं। तो आज हम जो कट लगाने वाले हैं वो कोरोनरी ग्रूव से कट लगाने हैं। कोरोनरी ग्रूव ये रहा, तो फर्स्ट हम यहाँ से काटेंगे। शुरू करें। आज हमने जो हार्ट को काटा है न्यू तरीके से कोरोनरी ग्रूव से, तो इसको हमने ऑलरेडी कट लगा दिया है। तो ये हम जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ से हमें नजर, ये हमने हार्ट काट लिया है कोरोनरी ग्रूव से। तो ये है इसका लेफ्ट साइड, ये इसका राइट साइड है। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन कस्प आपको नजर आ रहे हैं, ये एक, ये दो और ये तीन है। ये इसका है सेप्टल कस्प, ये इसका एंगुलर कस्प, ये पेराइटल कस्प, और यहाँ पर ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये है कॉर्डा टेंडिनाई, ये अंदर जाके अटैच होती है पेपिलरी मसल्स से, ठीक है। एंड ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये दरअसल एओर्टा में जाता है ब्लड। याद रखते हैं ये वेंट्रिकल में ओपनिंग हो रही है, ये यहाँ से वेंट्रिकल में ओपनिंग हो रही है, देखिए ये एओर्टा में जाती है। एंड यहाँ पर दो कस्प आपको नजर आ रहे हैं, ये एक, यहाँ पर ये दूसरा। तो यहाँ पर ये है मिट्रल वाल्व, और ये है ट्राइकास्पिड वाल्व। एंड इसको मिट्रल वाल्व को हम दूसरा नाम बाइकास्पिड भी कहते हैं। ये इसकी लेफ्ट साइड है, और यहाँ पर भी आपको कॉर्डा टेंडिनाई एंड
पेपिलरी मसल्स नज़र आ रहे होंगे। एंड इसको यहाँ से उठा दें तो फिर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है पुल्मोनरी ट्रंक। ये देखिए यहाँ से जो बाहर निकला ये पुल्मोनरी ट्रंक है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स की तरफ। और यहाँ पर भी आपको 3 कस्प नज़र आ रहे होंगे। ये है सेमिल्यूनर वल्वुला, या इसको सेमिनुलर वाल्व भी कहते हैं। और यहाँ पर एओर्टा में भी सेमिल्यूनर वाल्व है। ये यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3, ये 3 वल्वुला यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ये है सेमिल्यूनर वाल्व। एंड यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है ये है आरिकल्स। ये दोनों आरिकल्स हैं। अब इसको इस साइड से रखते हैं तो ये होगा राइट आरिकल, ये होगा लेफ्ट आरिकल।